गुरुचरणकमलेभ्यो स्वाहा। हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। ओम श्री पुरंदराभ्यां स्वाहा। माता के चरणकमलेभ्यो स्वाहा। थोड़ा सा समाधि। गौतम बुद्ध नगर 15 जून ग्राम महावड़ स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर एवं बाबा नीम करौली जी महाराज में सोमवार को बाबा नीम करौली जी महाराज की पावन स्मृति में विशाल हवन, सुंदर कांड पाठ एवं भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में क्षेत्र सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन एवं पूजन से हुई। इसके बाद सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा और भव्य आरती का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि दोपहर 11 बजे से शुरू हुए विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि 15 जून 1964 को बाबा नीम करौली जी महाराज द्वारा कैंची धाम में हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। इसी ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में देश भर के विभिन्न बाबा धामों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महावड़ धाम में भी इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजेश द्विवेदी, बिन्नू द्विवेदी, चाहत राम बाबू आदि उपस्थित रहे। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। मनमोहन प्रधान महावड़ गांव का और गांव के आसपास के लोगों का भी, और जो जैसे गुरुजी ने बताया प्रतिनिधिन का भी, हमने अपनी कुछ ज़मीन थी गांव की, ज़मीन भी दी है और जितना सहयोग हो रहा है उतना सहयोग करके भव्य निर्माण के लिए हम कार्यरत हैं इस मंदिर। अच्छा सर, लगभग कितने क्षेत्रफल में इस भव्य धाम? ये लगभग 6-7 बीघे के उसमें बनाया जी करीब 6-7 हज़ार मीटर। सर, जैसा कि बताया जाता है कि कैंची धाम सबसे बड़ा धाम है, क्या उसी की तर्ज पे इसका निर्माण किया जाए? जी। देखो, ये तो बाबा की कृपा रहेगी, लेकिन तर्ज पे उसी पे चलना है। जो जितना बाबा कराएंगे उतना ही प्रयास। बिल्कुल। अच्छा सर, आने वाले समय में काफ़ी भीड़ होगी यहाँ, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सड़कों का चौड़ीकरण वगैरह को लेकर? उसके लिए भी लगे हुए हैं। उसके लिए भी हम जो सारी चीज़ सड़क का चौड़ीकरण के लिए भी कर रहे हैं। नहर भी आ रही है हमारी, जो मेन रोड से टच कर रही है, उसका चौड़ीकरण काम चालू है इस टाइम जो। जी। और यहाँ मंदिर के लिए भी रास्ता जो है उसे कब चौड़ीकरण के लिए। देखो, मेरा तो एक ही संदेश है कि महाराज पे अटूट विश्वास करें और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे विश्वास करें। जब लगे कि दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ हमारा छूट गया, मरने के कगार पे हम हैं, आप गांठ बांध लीजिए। अगर ऐसा न हो फिर आप मेरे से कहना। दृढ़ विश्वास करके महाराज विश्वास करिए, महाराज सुनेंगे। कि मैंने तो बचपन से, मेरा जन्म ही नीम करौली से है। मैंने बचपन से ही महाराज को देखा है। महाराज के हाथ के सिक्के मुझे मिले हैं, गोद भी मिली है महाराज की, और भोजन वगैरह ये सब हुआ है। तो मैं तो जानता हूँ कि जो उनके पास चला गया है, जिसने ये कह दिया कि अब आपके अलावा कोई नहीं है, कोई अगर और होगा तो कुछ नहीं होगा, तो निश्चित ही उसका होगा। इस कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं महाराज। और नहीं तो फेसबुक वाला, एप्पल वाला, गूगल वाला, बराक, ये सब पागल थोड़ी थे जो दुनिया खरीद सकते, इतना पैसा इनके पास है। बिल्कुल। वो कहते मुझे यहाँ से बाबा के नाम से एनर्जी मिली है, मैं यहीं से सब कुछ बनाऊँ। अभी एक नई खबर वकील साहब बताऊँ, पुतिन ने कहा कि इस प्रकार का फ़ोटो जो है मुझे रात को दिखाई देता है। अब बताइए, दुनिया में कौन ऐसा जो महाराज को नहीं चाहता? बिल्कुल। लेकिन हम चाहने लगे कल्याण हो जाएगा। बराक ओबामा जी तो राष्ट्रपति अमेरिका के जो थे। कभी मैंने आज तक ये नहीं समझा कि मंदिर का काम है। जी। और वैसे असलियत तो ये है कि जिस दिन से मंदिर का काम मिला है, मैं सुनता भी किसी के नहीं हूँ इसके अलावा। किसी प्रकार की कोई न घरेलू चिंता है, न बाहर की कोई चिंता है। 24 घंटे सोते जागते केवल महाराज ही सवार रहते हैं, बस उन्हीं को देखते हैं। अच्छा सर, ये लगभग जो काम है कब से शुरू होगा और कितने लंबे समय तक चलेगा, और कितना विशाल भव्य धाम ये बनने जा रहा है? देखो, ये तो आप महाराज के ऊपर छोड़ दो कि मेरा खुद का अनुभव है कि जिस समय नेवार गांव नीम करौली मंदिर बनाया था, बहुत छोटी जगह थी। हनुमान जी की बहुत छोटी मठिया थी वहाँ, और वो मठिया जो महाराज ने स्वयं बनाई थी जब महाराज थे। हनुमान जी की मूर्ति पूरी दुनिया में एक ही जो महाराज ने हाथ से बनाई अपने, वो है नीम करौली में। तो वहाँ जब बनाया तो वहाँ ये स्थिति थी कि कैसे बनेगा। क्षेत्र हमारा ऐसे बाहुल्य का था कि जहाँ हमारे उसमें कुछ थोड़ा कम आता है हिस्से में, लेकिन फिर भी महाराज ने कह दिया निश्चिंत हो जाओ। आज इतना विशाल मंदिर है कि कौची मंदिर उसका जो है 1/6 भी नहीं है। बहुत विशाल मंदिर है। और पहला आश्रम वही है जहाँ महाराज की तपोभूमि है। महाराज के मुंडन संस्कार वहाँ हुआ,
और जितने भी बचपन के संस्कार होते हैं सब वहीं हुए। जी तो ये महाराज की प्रेरणा थी जो हमें यहाँ ले आए। जी जी हमने अपने जीवन में 70 साल की उम्र होने जा रही है, आज तक महावड़ का नाम ही नहीं सुना, नहीं देखा था। जी महावीर जी मिले, उन्होंने कहा महावड़, हमने चलो भैया महावड़, जी यहाँ आ गए। जी यहाँ थोड़ी सी जगह मिली पैर रखने को, जी और जब मैं बैठ के बहुत बहुत दुखी हुआ, चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं माइक पे, जी मैं बहुत दुखी था जी अंदर से कि महाराज इतनी सी छोटी जगह में आप बैठे बैठेंगे, आपको तो लोग हनुमान अवतार कहते हैं। जी ऐसी सुनी उन्होंने कि आज यहाँ जगह की कमी नहीं है, जी 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 और ऐसे सहयोगी मिल गए यहाँ, जैसे महावीर है, अमरजीत जी हैं, हमारे वकील साहब का पूरा इनका, तो इन्होंने तो कह दिया भैया यहाँ आसपास के सरकारी जितने भी काम है सब मेरी जिम्मेदारी। जी। नेताओं है ऐसा बने, मेरी तो अच्छा अंदर इच्छा है कि ऐसा बने जैसे सूर्य भगवान अपनी चमक संसार को दे रहे हैं, तो ये मंदिर भी ऐसा चमके कि दुनिया में नाम हो।